सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी। जैसा कि मैं ये वीडियो स्पेशली स्पेशली अग्निवीरों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो स्पेशल अपने भारतीय सेना के सूरवीरों के लिए, नए नवेले अग्निवीरों के लिए, जो पहली एंट्री किए हैं अग्निवीर में, जिनके करीब 2 साल पूरे हो चुके हैं, खासतौर से उनके लिए और ओवरऑल हर अग्निवीरों के लिए। ये वीडियो हर अग्निवीरों के लिए और देश के तमाम युवाओं के लिए भी है। देश के हर युवा के लिए जो सपना देखता है भारतीय सेना में जाने के लिए, उसके लिए भी, लेकिन खासतौर से जो जा चुके हैं, जो अग्निवीर बन चुके हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो जाता है ये वीडियो। मैं अपने उन छोटे भाइयों को, अग्निवीरों को ये बताना चाहता हूं कि तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। 25% ही रहने वाले हो भारतीय सेना में, लगातार 25% ही रहने वाले हो। और तुम्हें यह भी पता है, तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पता है कि 25% कौन रहेगा, जो सीओ के घरों में अच्छे से फर्स्ट क्लास अपने एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस खाली आप लोगों की आने वाली स्थिति को बताना चाहता हूं। और उनको भी बताना चाहता हूं जिनसे जब हमारी बात होती थी, तो वो कहते थे कि सर हम तो बस किसी तरीके से 4 साल के बाद चले जाएंगे। तो उनके लिए स्पेशली मेरा पहला संदेश यह है कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन आप देश को क्या देकर के जाएंगे, देश के उन युवाओं को क्या देकर के जाएंगे जो आने वाले हैं। आप तो चले जाएंगे, तो आप क्यों ना अपना सच्चा फर्ज निभा कर जाएं। आप जिस सेना में गए हैं, जहां पे आपने कसमें खाई हैं, जहां पे आपको कसम परेड खिलाई गई, और जहां पे आप जाकर के देश के गौरव के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की मान, स्वाभिमान, सम्मान जो सेना है, उसमें जाकर के अगर आप 4 साल अपना योगदान दे रहे हैं, तो उस देश को आप क्या देकर के जा रहे हैं। तो आप हकीकत कम से कम अपने देश को रूबरू करा करके जाएं। आप एक वीडियो रिकॉर्ड करें और वहां की असलियत, सच्चाई बताइए कि जिसकी वजह से आप ये कहते हो कि मुझे 4 साल के बाद चले जाना है। मुझे नहीं रहना है, मैं सर किसी तरीके से 4 साल काट करके चला जाऊंगा। आप लोगों के लिए स्पेशल आप बताइए इस दर्द को, आपको जाना नहीं पड़ेगा। और आप सोचेंगे कि नहीं, मैं अपने देश को दूं, अपना पूरा सर्वे सर्वा अपने देश के लोगों को दूं, देश की सुरक्षा को दूं, भारतीय सेना को दूं। तब जब आपके आपके ऊपर जो शोषण, जो जुल्म, जो जास्ती हो रही है, वो बंद हो जाएगी। तो अगर आप लोग इस तरीके से अगर सोचेंगे, तो देश के युवाओं का भी भला होगा, भारतीय सेना का भी भला होगा। आने वाली हर उस युवा की पीढ़ी जो भारतीय सेना को मिलने वाली, उस पीढ़ी का भी भला होगा, उसको भी न्याय मिलेगा। अगर आप अपना सच्चा फर्ज आज निभाएंगे, तो आपको डराया जाएगा, आपको डरना नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक शुभम सिंह करके अग्निवीर, एयरफोर्स का बंदा, उसे गवर्नमेंट ला करके ANI न्यूज एजेंसी पे बाइट दिलवाती है, उसके अपने भविष्य को लेकर, सेना में योगदान को लेकर के, क्योंकि वो उसे उस तरीके से गाइड करके, उस तरीके से उसको ट्रीट करके सामने ला करके देश को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन रियलिटी आप लोग बता सकते हो। जो आर्मी एक्ट, जो आर्मी रूल अगर उसके ऊपर लागू होता है, वो आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर वो सामने ऑन कैमरा आकर के अपने भविष्य को बता सकता है कि मेरी कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरा भविष्य सिक्योर है। उसका सिक्योर इसलिए क्योंकि वो सरकार की वाहवाही कर रहा है, सरकार उसका भविष्य सिक्योर कर देगी, उसे परमानेंट भी करा देगी। लेकिन आपका भविष्य सिक्योर नहीं, भारतीय सेना का भविष्य सिक्योर नहीं है, आने वाले युवाओं का भविष्य सिक्योर नहीं है। इस चीज को आप सभी अग्निवीरों को बताना पड़ेगा, और आप लोग बताइए इसको, आप डरिए मत। आप ऑन कैमरा आइए और बताइए, क्योंकि जो आर्मी एक्ट, जो आर्मी रूल उस अग्निवीर शुभम सिंह पर लगता है, वही आप पर भी लागू होगा। अगर वो ऑन कैमरा आकर के, वो भी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों में आकर के, न्यूज चैनलों पे अगर वो बयान दे सकता है, तो आप अपने मोबाइल में अपना दर्द रिकॉर्ड करके इस नंबर पर आप अगर भेजेंगे 9369202221, तो इससे आपका कोई समस्या आपको नहीं होगी, और मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। अगर आपको कोई समस्या होगी तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और रही बात जो करना चाहते हैं, ये तो हो गई उनके लिए जो जाना चाहते हैं, जो हमसे भी कहते थे कि सर हम तो 4 साल बाद चले जाएंगे, ये उनके लिए बातें थी। लेकिन जो करना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं, जो देश की सेवा में अपना सर्वे सर्वा न्यौछावर करना चाहते हैं, उन जवानों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि आप शायद उन 75% में आ जाएं और आपको बाहर निकाल दिया जाए। जो रुकना चाहेगा उसे निकाल दिया जाएगा, जो सच्चा फर्ज निभाएगा उसे निकाल दिया जाएगा, जो गुलामी, चाटुकारिता करेगा उसे रोका जाएगा। तो इसलिए आप रुकना चाहेंगे, लेकिन आपको रोका नहीं जाएगा। आप सच्चा फर्ज निभाना चाहेंगे, आपको रोका नहीं जाएगा, आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अगर चाहते हो कि नहीं, हम अपना सर्वे सर्वा निभाएं, सर्वे सर्वा दें, अपने देश की सुरक्षा में सब कुछ बलिदान करें, तो आपको कहना चाहता हूं कि आप भी इसमें आने वाले देश के युवाओं के लिए, भारतीय सेना के भविष्य के लिए, आप सिर्फ अपनी वीडियो रिकॉर्ड करिए कि इस तरीके से यहां पे आपकी चाहे छुट्टी की समस्या हो, आपको मात्र 1 महीने छुट्टी दी जा रही है। जो अगर कश्मीर से कन्याकुमारी अगर जिस बंदे को जाना होगा, तो उसके 6 दिन रास्ते के निकल जाते हैं।
3 आने 3 जाने के, तो उसको सोचो कितना क्या मिलता है। 2 बार में छुट्टी कटाई जाती है, यानी 6 दुने 12 दिन उसके ऐसे निकलते हैं। टोटल मिला के 17-18 दिन उसको मिलता है घर में, और साल में, पूरे साल में। तो सोचिए कि आप लोगों के साथ जो ये शोषण हो रहा है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे इनकम की बात हो, चाहे इसकी हो, चाहे उसके ऊपर जो आप लोगों के ऊपर सारी पाबंदियां हैं, कितने सारे दादागिरी के माफिक आप लोगों का शोषण, सेवादारी की प्रथा के मुताबिक, तो ये सारी चीजें जो कराई जा रही है, अगर आज समय रहते अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कल आकर के ऐसे गली गली आप भटकेंगे, कोई आपकी पीड़ा को नहीं सुनेगा। तो इसलिए अगर आज आप इस सच्चाई को अगर आप सामने रखेंगे, और आप तो जाने वाले हैं, आपको कहीं का डर, आप इस सच्चाई को बोलने में कहां डर रहे हैं। सोचिए वो अधिकारी जो आपको बरगला रहा है, जो फुसला रहा है, उसकी पेमेंट पूछिएगा कि कितनी उसकी पेमेंट बनती है और क्या करता है। उसकी फोन करके सोचिए कि कोई जानकारी भी लेनी है, कुछ बात भी करनी है, तो अधिकारी सामने नहीं आता, आपसे फोन करवाता, आपको धमकियां दिलवाता है, आपसे, आपको उल्टा फंसाता है। तो आप उससे डरे ना, आप सच्चाई को देश के सामने लाएं, और वही योद्धा है जो सत्य को सामने लाता है। अब देश की सेना में है, अभी देखिए लेटेस्ट एक अग्निवीर ने वीडियो में डाल रखा हूं, सत्ता योद्धा है वो, जिसे डराया धमकाया जा रहा है, जो अभी मेरे ऊपर बोल रहा है मैं एफआईआर कर दूंगा, मैं केस कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है वो कहीं कुछ ऐसा अगर करेगा भी तो हमारे पास, कह रहा हूं ना, सारे प्रमाण है हमारे पास, वो ऐसा कहीं कुछ नहीं करने वाला, कहीं कोई केस नहीं करने वाला, और करेगा भी तो दिल खोल के स्वागत है, क्योंकि मैं सच्चाई में, मेरे ऊपर जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, मैं एज ए सच्चा सोल्जर होने का अपना सच्चा फर्ज निभा रहा हूं, अपने देश के सामने, अपनी इस भारतीय सेना को बचाने के लिए, अपने भारतीय सेना के युवाओं को, जवानों को न्याय, इस शोषण गैर बराबरी से निजात दिलाने के लिए लगातार आप लोगों के बीच से निकल करके आज हिंदुस्तान के हर रोडों पर भ्रमण कर रहा हूं, हर नेताओं से मिल रहा हूं, हर मंत्रियों से मिल रहा हूं, कि कम से कम कोई इस आवाज को सामने रखे, कोई इस जवानों की पीड़ा को भी सुने, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इसीलिए स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूं, कि अगर इस तरीके से एक जवान को, एक अग्निवीर को सामने ला करके इस तरीके से बयान दिलवा दिया जाएगा, तो आप लोगों के पेट पे लात मारी जाएगी। इस लड़ाई को आप लोगों को ही लड़ना पड़ेगा। आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करिए और बताइए, भेजिए। आपको कोई, कह रहा हूं ना, कि कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो आर्मी रूल एक्ट आप पर लागू होता है वही उस बंदे पर भी लागू होता है जो इस तरीके से मीडिया में आकर के जिसे बुलवाया जा रहा है। उसका वीडियो मैं आपको दूंगा, आप अपना वीडियो मुझे दीजिए। मैं आप लोगों की लड़ाई को लगातार लड़ रहा हूं, और आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं भारतीय सेना में अपना सब कुछ, अपना सच्चा सेवा देना भारतीय सेना को, अपने देश को, और जैसे भारतीय सेना थी पहले, उससे भी बेहतर बने, उससे भी अच्छा जवानों को सम्मान, प्यार, सम्मान मिले, उसके माँ बाप की, उसके परिवार की कम से कम मेडिकल इलाज हो सके, ये सारी जो फैसिलिटियां थी, अगर ये आप चाहते हो और सच्ची लड़ाई चाहते हो कि नहीं, आप एक सच्चा योद्धा, देश को भी सत्य बता सको, देश को सत्य जना सको, सुना सको, अगर आप चाहते हो तो आप वीडियो रिकॉर्ड करिए। और एक व्यक्ति अगर रिकॉर्ड करता है तो उसके साथ इस तरीके से डराया धमकाया जाता है। जब कई लोग तमाम नंबर्स में 1 2 3 4 5 ग्रुप वीडियो बनाइए, अगर आपको डर लग रही 4-5 अग्निवीर सामने आइए, ग्रुप वीडियो बनाइए कि नहीं, हम देखिए, हम ऐसे ऐसे इस समस्या से, छुट्टी से, मेडिकल से, और ऊपर से जुल्म जास्ती से किस तरीके से शोषण किया जा रहा। अगर एक बार कोई एक नेता बन जाता है तो उसे आजीवन पेंशन है। इन तमाम सारी चीजों की आप पॉइंट रख करके, पॉइंट वाइज नोट करके 5-7 मिनट का वीडियो बनाइए, 4-5 मिनट, 3 मिनट ग्रुप वीडियो बनाइए। अगर आपको ऐसे डर लग रही है तो आप ग्रुप वीडियो बनाइए, 4-5 लोग ग्रुप में बैठिए और वीडियो बनाइए। क्या होगा, अरे 2 साल बाद जाना जो है वो आज आपको निकाल दिया जाए। और डटकर बात करिए अधिकारी से। अधिकारी फोन करता है, वो मेरे से बात नहीं करता, तुम्हारी यूनिटों का अधिकारी, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है। उसी चार दीवारी के अंदर वो टाइगर बनता है, जहां पे आपको गुलाम बनाया जाता है, बस उसी के अंदर वो दादा बनता है। उसके बाहर उसकी दादागिरी नहीं चलती, उसके बाहर वो टाइगर नहीं बन सकता। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग डरिए मत, बनाइए ग्रुप वीडियो, बनाइए अपनी वीडियो बनाइए, और अपनी पीड़ा को, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप वही बोलिए वही बोलिए, आपकी जो पीड़ा है, जो सच्चाई है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख करके, अपनी जो आपने सौगंध खाई है उस सौगंध पर हाथ रख करके, उस धर्म को मान करके, अपने परिवार, अपने खानदान परिवार की सौगंध लेकर के आप वीडियो रिकॉर्ड करिएगा, जो सच्चा हो कि नहीं, इससे आप लोगों का सच में भला हो रहा है, देश का भला हो रहा है, भारतीय सेना का भला हो रहा है, कि इससे देश का और भारतीय सेना का और आप लोगों का और आने वाली युवाओं का शोषण हो रहा है। इस सच्चाई को आप स्वतंत्र होकर के, निस्वार्थ, एकदम बेभाव से, बिना किसी किसी के लाग लपेट के, बिना किसी के डर के आप वीडियो बनाइए। और आप अपना सच्चा फर्ज तभी निभाएंगे जब आप सत्य बोलेंगे। आप भारतीय सेना में इसीलिए गए हैं, और वही सच्चाई है, वही सबसे सच्चा सिपाही है जो सत्य को देश के सामने रखता है। तो मैं जिस अग्निवीर ने रखा है अभी तक, और जो आगे रखेंगे,
मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूंगा। और कोई समस्या, आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको कोई समस्या नहीं। अरे आप ऐसे कहते हो कि मुझे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल बाद आपको निकाला जाएगा, तो बेशक आज आपको निकाला जाए। आज ड्यूटी में रह करके अगर आप अपना योगदान दे करके निकलोगे तो आपके इस योगदान को देश याद रखेगा। लेकिन अगर आप निकल जाओगे, अपनी नौकरी करके पूरी करके निकलोगे और तब आकर के मुंह खोलोगे, तो इसे देश आपको याद नहीं करेगा, फिर आपकी गद्दारी को याद करेगा देश कि जब आप अंदर थे तब क्यों नहीं बोलते थे। तो इसलिए कह रहा हूं कि निकलने के बाद मत बोलना। अगर बोलना है, देश को, भारतीय सेना को सच्चाई रास्ते पे ले जाना है और सच्चा उसको अपना सब कुछ देना है, अपना सच्चा फर्ज निभाना है, तो ये सच्चाई अभी आपको बोलना होगा, इस सत्य को देश को बताना होगा। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बार बार कह रहा हूं। हरिंदर फौजी तुम्हारे साथ खड़ा है, अपनी भारतीय सेना को बचाना है और आने वाली युवा पीढ़ियों को भी इंसाफ दिलाना है। खुद को तो दिलाना ही दिलाना है, लेकिन आने वाली युवा पीढ़ियों को भी इंसाफ दिलाना है और देश की सुरक्षा को भी बचाना है, भारतीय सेना को भी बचाना है। ये इतिहास लिखा जाएगा कि जब अधिकारी गद्दारी कर रहे थे भारतीय सेना से, तो भारतीय सेना के जवान आगे आकर के उस भारतीय सेना को बचा रहे थे। तो इसलिए डिसाइड आपको करना है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार।